लाउडनेस एक बार बता देना कितना लाउड होना चाहिए, ठीक है। देखिए जरा, आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करना है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब रिवर बोट प्रॉब्लम्स यानी स्विमिंग तो आती होगी। ये टॉपिक पढ़ने के लिए क्या स्विमिंग कंपलसरी होनी चाहिए ना? आते थोड़ी बहुत, मतलब अपने आप को बचा लोगे? अच्छी बात है। देखें जरा प्लीज, रिवर बोट प्रॉब्लम्स में 4 केसेस हैं, एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट केस इज क्रॉसिंग रिवर along shortest path। शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस करना है। इसका प्रैक्टिकल भी अरेंज करेंगे। हाँ सर, रिवर सर, रिवर नहीं, रिवर के अंदर पहले स्विम करके इधर शॉर्टेस्ट पाथ पे उसे क्रॉस करना है ना? हाँ, स्विमिंग करने ऊपर नहीं जाना सर। रिवर में चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है कि रिवर कहाँ पे? दिल्ली में तो रिवर है नहीं, यू नो। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना, यमुना जो बोले, नाला है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते, दैट्स वाई जो ऐसा है। अब टॉपिक पढ़ते हैं प्लीज। हाँ, इसका प्रैक्टिकल भी अरेंज कर रहा हूँ, उसके लिए बुकिंग स्टार्टेड एंड इट विल practical will be done in Rishikesh, so you those who are interested welcome। सर फ्री है नहीं? फ्री सर, बुकिंग का मतलब इनको रिवर यमुना में ही प्रैक्टिकल कराना। देखिए जरा प्लीज, टॉपिक पे आ जाते। बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन हर बार आता है। क्रॉसिंग रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, समझते हैं जरा। There is a river flowing towards left or right? Right direction में इधर फ्लो कर रही है। VR यानी velocity of river। There is a boat at point A। उसे exactly opposite यहाँ पहुँचना है। तो बोट इधर चलेगी क्या? नहीं सर। Obviously no। ध्यान दें, यदि बोट इधर चलेगी, रिवर बोट को इधर मूव कराएगी, रिवर उसे इधर खींचेगी, बोट इधर एफर्ट करेगी, बट कहां पहुंच जाएगी? इधर कहीं पहुंचेगी। हमें तो यहां पहुंचना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट ये है। थोड़ा सा भी इधर या इधर हुआ तो शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। ओके, व्हाट? शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से कुछ एंगल पे इधर चलेंगे। VB, व्हाट इज VB? वेलोसिटी ऑफ बोट। कितने एंगल पे चलेंगे, ये एंगल हमें बताएगा डायरेक्शन। ये एंगल हमें निकालना होगा क्वेश्चन में। डायरेक्शन पूछेंगे, डायरेक्शन मींस ये एंगल बताना है। कितने एंगल पे चलेगी, यहां पहुंच जाएंगे। वो कैसे डिसाइड होगा? देखें जरा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कोस कॉम्पोनेंट या साइन? जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कॉस। यानी ये VB इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये VB आशीष जी, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस, यानी ये बनेगा VB कॉस थीटा एंड इसका परपेंडिकुलर VB साइन थीटा। क्लियर जी? हमने कुछ एंगल पे मोशन कराया, मूव कराया बोट को थीटा एंगल पे, ये बनना VB cos और ये VB sin। ये हर जगह बात को, ये कंपोनेंट वाला खेल कई बार मैं यूज कर चुका हूँ, आगे भी हर चैप्टर में यूज होगा, याद रखें। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो cos एंड परपेंडिकुलर sin। अब बोट की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट बोट को इधर खींचेगा, रिवर इधर खींचेगी। यदि ये दोनों इक्वल हो जाएं
तो जितना रिवर बोट को इधर खींचेगी उतना ही बोट इधर मूव कर जाएगी, यानी बोट ना इधर जाएगी ना इधर, नेट ये बचेगा, ये बोट को यहाँ ले जाएगा। बोट को ये यहाँ ले जाएगा कब? जब ये रिवर के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा। रिवर के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे मींस वी बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बोट ना इधर जाएगी ना इधर, सीधी यहां पहुंचेगी। ध्यान दें, बोट का फेस इधर नहीं हो, बोट का फेस इधर होगा, क्योंकि बोट एफर्ट इधर कर रही है, उसका एक कंपोनेंट इसको कैंसिल कर रहा है, बोट ऐसे पहुंचेगी, ऐसे यहां पहुंच जाएगी। कंडीशन क्या है? वीबी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। साइलेंस एवरीवन, तो साइन थीटा हो जाएगा साइलेंस एवरीवन, साइलेंस एवरीवन। अर्श बताएगा, मेक इट करेक्ट अर्श, ये करेक्ट है? हाँ जी, अंशिका मैम, व्हाट्स योर नेम? अंशिका, करेक्ट है? विदुर जी यहाँ से बताना है, मेक इट करेक्ट। Sir, VR upon VB. Why? Sir, because साइन थीटा निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या बनेगा? VR by VB, velocity of river by velocity of boat. This is, इससे वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल पता चल जाएगा। Is that answer? No. आंसर हमेशा एंगल विद द रिवर फ्लो बताना है। आंसर ये निकालने के बाद आंसर क्या लिखेंगे? एंगल विद रिवर फ्लो। कितना बनेगा? 90 प्लस थीटा, यानी पहले जो वैल्यू गिवन होंगी वहां से थीटा निकाल लेंगे, उसमें 90 ऐड करके फाइनल आंसर आएगा। इतने एंगल पे बोट को मूव कराएंगे, हम स्विमिंग करेंगे तो रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला अंशुमन एंड अमित, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। पक्का? Yes, sir. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोट ने, ध्यान दे तो बोट का ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, वेस्ट हो गया। बोट का ये कंपोनेंट रिवर ने वेस्ट करा दिया, ये बचा, ये बोट को यहां ले जाएगी। बोट एग्जैक्टली ऐसे जा रही है। कभी आपने रिवर में बोटिंग करी हो तो ऐसे ही होता है। यानी कितना डिस्टेंस कवर कराया? VB cos थीटा। सो रहे हो? डिस्टेंस कितना कवर हुआ? विड्थ ऑफ द रिवर AB। कितनी स्पीड के साथ? VB cos थीटा। में VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट एंड VR वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर है? शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना हो तो हम शॉर्टेस्ट पाथ से कुछ एंगल पे चलेंगे। VB cos, VB sin इक्वल टू VR, वहां से sin थीटा आया, देन एंगल विद रिवर फ्लो इज 90 प्लस थीटा एंड देन टाइम टेकन इज डिस्टेंस AB अपॉन VB cos थीटा इज द टाइम टेकन। कैन यू डू कंप्लीट फास्ट ऑल ऑफ यू एंड देन डू द क्वेश्चन नंबर 58। पहले से कंप्लीट करो एंड देन डू क्वेश्चन नंबर 58। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58 नहीं 57 कर लिया होगा सबने? Yes, sir. देखें जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सुने जरा प्लीज। A river Yamuna flowing at what speed? Velocity of the river 1 kilometer per hour. And what about the velocity of boat है? Swimmer है? Swimmer कितना है? 2 kilometer per hour. 2 kilometer per hour. And trying to cross the river straight. सामने ध्यान प्लीज। रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना है, मतलब रिवर के ऐसे एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉर्नर पे जाना है, ऑपोजिट बैंक पे जाना है।
यानी शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ के केस में डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय बोट की जगह स्विमर आ गया है। रिवर की वेलोसिटी 1 स्विमर 2 साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है 30 डिग्री पे। साइन थीटा 1/2 यानी थीटा मस्ट बी 30 डिग्री, पता होगा सबको। बट आंसर ये नहीं, ये है। सो लास्ट में क्या लिखेंगे 90 plus theta. एंगल विद द रिवर फ्लो कितना आया अर्श 90 plus theta is 30, so final answer is 120 degree. Got it all of you? कौन सा केस पढ़ा हमने शॉर्टेस्ट क्रॉसिंग रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। देखें जरा प्लीज। सेकंड केस इज क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी रिवर क्रॉस कैसे करेंगे। पेन रख दो, समझने पे ध्यान प्लीज। ये है एक बोट या रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। यहां है कोई बोट, ये उसका ऑपोजिट पॉइंट है बी। रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम यानी जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है, तो किस डायरेक्शन में चलेंगे देखें जरा। रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट। बोट रिवर फ्लो से 90 डिग्री पे जाएगी, तो इट विल टेक शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम टाइम। सो फॉर शॉर्टेस्ट टाइम एंगल विद द रिवर फ्लो क्या होना चाहिए एंगल विद रिवर फ्लो इज 90 डिग्री। ये क्या बता रहा है हमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चलें कि जल्दी से जल्दी वो रिवर क्रॉस कर जाएं, दैट इज रिवर फ्लो के पैरेलल, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। बट इन दिस केस ध्यान दे तो बोट ऐसे चल रही है, रिवर उसे इधर खींचेगी, तो बोट यहां नहीं, बोट यहां कहीं पहुंचेगी ऐसे, क्योंकि रिवर का भी इफेक्ट आएगा, तो बोट यहां कहीं पहुंचेगी। टाइम कितना लगेगा जी? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज, टाइम का फॉर्मूला ओजस्वी मैम, स्पीड पक्का, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान दें, ये पॉइंट समझना है। अब यहां से यहां तक जाने में दो डिस्टेंस कवर हुए एक साथ। ये डिस्टेंस बोट ने कवर किया है और ये डिस्टेंस बोट ने नहीं रिवर ने कवर किया है, बट बोट रिवर के अंदर ही है, तो बोट यहां पहुंच गई। यानी दिस डिस्टेंस बाय द वेलोसिटी ऑफ बोट AB by velocity of boat, and if we take this distance BC तो वेलोसिटी ऑफ रिवर से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ध्यान दें प्लीज, यदि यहाँ रिवर फ्लो नहीं होती, लेक होती, लेक में चलते तो बोट ऐसे चलती यहीं पहुंच जाती, उधर नहीं जाएगी, तो कितना टाइम लगता? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब रिवर है तो बोट सेम स्पीड के साथ चल रही है, बट यहां नहीं, यहां पहुंच गई, टाइम अब भी उतना ही लगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस उसी टाइम पे किसने कवर किया? रिवर ने। सो AB बाय वेलोसिटी ऑफ बोट, BC बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों टाइम हमेशा इक्वल होंगे।
हम हेल्प ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। व्हाट इज द नेट डिस्टेंस कवर्ड? नेट डिस्टेंस क्या होगा जी? नेट डिस्टेंस इज ए सी। ए सी क्या होगा प्रगति मैम? ए बी प्लस बी सी है ना खुशी मैम? AB square plus BC square root. ये निकालना है तो कौन सी थ्योरम लगा दी हमें? पाइथागोरस थ्योरम इज ए बी का स्क्वायर, आगे क्या लिखे चैतन्य? प्लस BC का स्क्वायर होल अंडर अंडर रूट। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इधर करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। होप यू गॉट शॉर्टेस्ट टाइम पे जानना हो तो किस डायरेक्शन में? रिवर फ्लो से 90 डिग्री पे चलेंगे। एंड टाइम कितना लगेगा? विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट। दिस डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों इक्वल टाइम आएंगे। एंड नेट डिस्टेंस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल अंडर रूट। होप यू गॉट? जल्दी से नोट डाउन करें एंड देन डू द क्वेश्चन नंबर। बोलो। नहीं, जो पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग, इसकी नीड है ये, इसकी नीड है तो ये रखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। दोनों में से कोई एक यूज करना है, हो सकता है दोनों भी यूज हों। जल्दी से सभी बच्चे कंप्लीट करके डू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 61। पहले से कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी से अटेम्प्ट कर दो जी। पड़े तो मेरे पास आ जाना जी सर। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया ना सर? क्वेश्चन नंबर 61 देखें सभी बच्चे, होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अ मैन कैन स्विम विद 4 किलोमीटर पर आवर एंड द वेलोसिटी ऑफ मैन 4 किलोमीटर पर आवर। How long does he take to cross a river 1 kilometer wide? Means width of a river is AB is 1 kilometer. How long यानी कि how long मतलब टाइम कितना लगेगा। आगे कहा है if river flows steadily and the velocity of the river is 3 kilometer per hour. One more, and he makes his strokes normal to the river current. How far down the river? He makes his strokes normal to the river current. Normal यानी perpendicular. रिवर फ्लो के जो स्ट्रोक्स हैं यानी जो स्विमिंग है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है जी? होप यू आर गेटिंग? स्ट्रोक्स आर नॉर्मल मतलब इधर जा रहा है, रिवर इधर जाएगी, तो मैन यहाँ नहीं यहाँ कहीं पहुंचेगा एट सी, ये बी और ये ए। हाउ लॉन्ग यानी टाइम कितना लगेगा, कौन सा फॉर्मूला टाइम के लिए हम अप्लाई करेंगे? रिया मैडम, ए बी बाई बी बी है, बी सी बाई बी आर, ए बी बाय वेलोसिटी ऑफ मैन एंड बी सी बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर में टाइम के लिए हम ये यूज करेंगे। ए बी कितना है? ए बी कितना है? विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन इज 1/4 hours यानी 15 मिनट्स। ध्यान दें, मिनट्स में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, एफिशिएंट है, आपकी चॉइस है। आंसर इज 1/4 hours। फिर कहा हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन रीचेस द अदर बैंक।
जब दूसरी तरफ पहुंचा अदर बैंक पे, तो डाउन द रिवर यानी अलोंग द रिवर कितना आगे पहुंच गया, यानी क्या निकालना है, BC भी कैलकुलेट करना है। तो BC के लिए क्या फॉर्मूला लगा दें, वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? Yes, sir. T इक्वल टू दिस बाय दिस, V तो है, टाइम यहां से निकाल लिया, देन BC होगा VR इंटू T। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, रिवर इज 3, टाइम इज 1/4, तो ये आ गया 3/4 किलोमीटर, यानी 750 मीटर। ध्यान दें, इस क्वेश्चन में नेट डिस्टेंस नहीं पूछा, ये पूछा था, हमने निकाल दिया। नेट डिस्टेंस भी कहेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के वी कैन कैलकुलेट इजीली कर लेंगे। फर्स्ट केस इज शॉर्टेस्ट, सेकंड इज, अभी एक इनोसेंट स्टूडेंट, एक नादान बच्चे ने कहा कि सर इस केस में तो डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है तो टाइम ज्यादा लगना चाहिए, इस केस में डिस्टेंस कम कवर हो रहा है तो इसमें टाइम कम लगना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यही मैं कहता हूं, वो प्रैक्टिकली रिलेट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली रिलेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, दिमाग। एंड हम अपना दिमाग कहां तक यूज करेंगे, जितना हमारा डेवलप है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी विद द टाइम आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं। अभी जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं चीजें कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, वो मिसकॉन्सेप्शन है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अपना दिमाग ना चलाएं, कॉन्सेप्ट लगाना है, जो बताया गया वो लगाना है, आंसर सही आएगा। कई बार हमें लगेगा अरे नहीं ये तो गलत होगा, जबकि वो हमें अपने अकॉर्डिंग लग रहा है, रियल में वो सही, यदि सही कॉन्सेप्ट लगाया है। बहुत सारी चीजें अभी हमें फील होंगी, हमें लगेंगी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमें सारे कॉन्सेप्ट सीखे नहीं है। जैसे सीखते जाएंगे मेंटल डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, हमें समझ में आएगा कि हाँ वो सही है। तो इस केस में पाथ भले ही शॉर्टेस्ट है, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। नेक्स्ट केस में पाथ भले ही ज्यादा है बट टाइम मिनिमम है, मिनिमम, इससे कम टाइम हो ही नहीं सकता, मिनिमम टाइम नहीं। Hope you got? The next case is, third case is upstream. पेन रख दो। अपस्ट्रीम मीन्स क्या होता है, देखिए जरा। अपस्ट्रीम का मतलब है ऑपोजिट टू रिवर फ्लो। ऑपोजिट टू रिवर फ्लो मीन्स, मान लेते हैं रिवर इज फ्लोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट, एंड बोट इज ट्राइंग टू मूव opposite to the river flow is known as upstream. In this case, net velocity of the boat is what? VB minus VR या plus? माइनस River boat को क्या करेगी, oppose या support? Obviously oppose करेगी, तो net velocity क्या होगी नव्या? VB plus VB minus VR. Clear? हाँ जी। Fourth case is downstream. Means in the direction of river flow. Means river is flowing right, boat is also moving towards right, so net velocity we take is VB plus VR add हो जाएगी, because river भी help करेगी बोट को मूव करने में, support करेगी। ठीक है गौरी मैडम? अपस्ट्रीम में VB plus VR, VB minus, and डाउनस्ट्रीम में VB plus VR। क्लियर है? Yes, sir. देखिए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। इन अ रिवर
a boat, river is flowing, right? A boat moves A to B 1 kilometer and then goes back to A. A to B क्या है? Upstream, downstream. Upstream. And B to A? Downstream. Time taken by the boat in upstream opposite to the river flow is 20 minutes. And downstream में in the direction of river flow the time taken is 12 minutes. What is the time taken by boat to cover same distance of कितना? Same distance of 1 kilometer in a lake or in still water. ये बताना है, क्वेश्चन में समझा दूं. 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, कितना टाइम लगा? 20 मिनट्स. डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, जल्दी पहुंचेंगे, तो 12 मिनट्स. यदि उसी बोट को, यानी सेम जो बोट, वही मतलब सेम स्पीड ऑफ बोट यूज करें और लेक में आ जाए, रिवर में ना रहें, तो लेक में तो रिवर में, लेक में क्या होगा? स्टिल वाटर, यानी सिर्फ बोट चलेगी. तो तब सेम 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से ट्राई करें, फिर मैं आंसर बताता हूँ. पहले इस सिचुएशन से बोर्ड डू फास्ट. जी सर, करो सॉल्व, फिर मुझे बताना है. यस एवरीवन, आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? लेट अस पैक अप द टॉपिक. शुड आई? Yes, sir. प्लीज. क्वेश्चन क्या है? टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम कितना होगा? सामने ध्यान प्लीज. ये टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना? 1 किलोमीटर बाय वेलोसिटी ऑफ बोट, या वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस रिवर, क्योंकि अपस्ट्रीम है तो VB माइनस V. क्लियर है? Yes, sir. डाउनस्ट्रीम में क्या होगा? अगेन टाइम इज अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वापस भी तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपॉन VB प्लस VR. कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, VB एंड VR. बट लेट मी क्लियर, यहाँ मिस्टेक करते हैं मोस्टली बच्चे. ये डिस्टेंस किलोमीटर में रखा है तो दोनों किलोमीटर पर आवर में आएंगे, बट कब? जब ये आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे तो VB आ जाएगा. यहाँ से दो इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं. क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट. सामने ध्यान प्लीज. तो स्टिल वाटर में क्या फॉर्मूला? सेम डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड. स्टिल वाटर में तो सिर्फ वाटर ही मूव करेगा. स्टिल वाटर में वाटर मूव करेगा. बोट, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आएगा बोट जी, वेलोसिटी ऑफ बोट आएगा. वेलोसिटी बोट यहाँ सॉल्व करेंगे. आपको डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है, अपन वेलोसिटी बोट, आपका आंसर आ जाएगा. होप यू आर गेटिंग. बट डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट रहने दूं. टू T1 T2 by T1 plus T2 is the shortcut. 2 into T1 कितना है? 20 into T2 कितना है? 12 by 20 plus 12 32 कैंसिल हो रहा है. कितने पे? कितने पे? 4 5 जा 4 4 जा 4 3 जा 15 मिनट्स. ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ रहा है. MCQ है या एंट्रेंस एग्जाम में है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. स्कूल एग्जाम में आता है तो ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व करके यहाँ पुट करके आंसर मिलेगा जी. HW मेंशन कर दूं जी. Yes, sir. HW इज 57 से लेके कहाँ तक सर? 64 तक आपका होमवर्क है. कुछ बच्चे कह रहे हैं ये नहीं था वो नहीं था. मुझे होमवर्क पूरा चाहिए. थैंक यू, बाय, टेक केयर.